ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अंततः वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। आज पूरे हो गए मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। मुझे भोले बाबा पे पूरा विश्वास था कि इस सावन ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी सावन आता है ना साल में, तो हर बार बहुत से लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते थे, शॉर्ट वीडियो को, लॉन्ग वीडियोस को, और बहुत से लोग सब्सक्राइब करते थे। तो इस साल आपने मुझे सब्सक्राइब किया, जो भी नए सदस्य हैं, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सदस्यों को जो मेरे साथ जुड़े हैं मेरी प्रथम वीडियो से। जब मैंने इस यात्रा का प्रारंभ किया था, उस समय जो लोग मुझसे जुड़े थे और उसके बाद जो जुड़ते गए और आज तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5 या 7 लोग ही ऐसे हैं जो वहाँ से लेके इस सफ़र तक साथ हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका कोई चैनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी सफलता में खुश होते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे इतना स्नेह देते हैं, मुझे प्रेम देते हैं और इतना प्रोत्साहित करते हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। सच कहूँ ना, आंखें नम हो रही हैं कहते कहते। और धन्यवाद उनका भी जो लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सदैव साथ रहते हैं। धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे माता पिता जी को, जिनकी वजह से आज मैं सक्षम हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैंने शिक्षा ग्रहण की संस्कृत विषय में, जिसे कि आजकल कोई पूछता भी नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि क्या बात है, संस्कृत, अच्छा संस्कृत को कोई जानता नहीं है। लेकिन मुझे आज भी इस चीज़ का गर्व है कि मैंने कुछ अलग चुना था और मैंने संस्कृत साहित्य में अपनी शिक्षा जो थी वो पूर्ण की थी। क्या कहना चाहती हूँ भूल ही जा रही हूँ मैं तो। कभी सोचा नहीं था मेरी आंखें नम होंगी, क्योंकि सच कहूँ ना, मैं इस दौड़ में शामिल ही नहीं थी कि मेरी कभी 100K होंगे या ऐसे होगा या वैसे होगा। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं 4 साल पहले मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी, जुलाई महीने में ही, सावन का ही महीने में। ये शायद भोले बाबा की ही कृपा होगी, क्योंकि मैं कार्यरत थी विद्यालय में और हमें उस टाइम पे कोरोना आ गया था। वो वाला बहुत ही दुखद समय सभी की ज़िंदगी में आ गया था। तो बच्चों के लिए पीपीटी बनानी होती थी, तो मैंने इसीलिए कि चलो स्कूल में तो पढ़ाते हैं, साथ साथ में यहाँ पर भी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं इस दौड़ में शामिल हो जाऊँगी। और इन 4 सालों में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं निरंतरता कभी बना ही नहीं पाई। शुरू में होता था कि आज वीडियो डाल दी, उसके 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं है, और बीच में फिर गायब हो जाती थी, कभी लगातार ही डालती थी। लेकिन पिछले साल से लेके, जुलाई से लेके, जून से लेके इस जून तक शायद ही ऐसा कोई 1 हफ्ता बीता होगा या 2 दिन बीते होंगे जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की हो। मैं लगातार थी और इसी में मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, सभी के 100K होते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस दौरान, इन 4 सालों में जिस उतार चढ़ाव के दौर से मैं गुजरी हूँ, जो मैंने देखा है पल, कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी कहने शब्दों में अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ हम महसूस करते हैं। उनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि हम उन शब्दों के द्वारा बयां करें और सामने वाला भी समझ सके। और सच कहूँ ना, तो हर बार ऐसा संभव नहीं होता कि हर कोई हमें मोटिवेट ही करे। बहुत से लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो हमें हतोत्साहित भी करते हैं, जो हमें कहेंगे आपका उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ही गंदी है, आपकी आवाज़ सुनने का मन नहीं करता है। मुझे तो अधिकतर कमेंट जो हैं वो आप सभी जानते हैं, सभी के समक्ष होते हैं कि सभी अच्छे ही लोग मुझसे जुड़ते हैं। बहुत ही कम बार हुआ है कि इस तरह के कमेंट आए हों। यह बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते हमारे काम को लेकर के, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो हम करना चाहते हैं ना, वो हमें इतना हतोत्साहित कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे कि हम जो करना चाहते हैं हम वो भी ना कर पाएँ। क्योंकि 10 बार जब आप किसी को एक ही चीज़ के लिए टोकोगे तो उस इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार मेरे अंदर ना कुछ तो कमी है।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप इस सब कुछ भी काम आप कर रहे हैं जीवन में और अगर आपके आसपास के लोग आपको इस तरह से डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो आपको उन सब की बातें नहीं सुननी है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। अपने माता पिता का चेहरा हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, और जब आप अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों के सामने हर पल रखेंगे ना, यकीन मानिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम कोई करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माता पिता करते हैं। उसके अलावा उतना प्रेम आपसे कोई भी नहीं कर सकता। तो जब भी कोई भी आप काम करें, जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनसे नहीं हो रहा है, पढ़ाई मुश्किल है, तो सिर्फ़ वो अपने माता पिता का ही चेहरा याद रखें। हर कदम, हर काम बहुत ही सरल उन्हें लगने लगेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का जो मुझसे जुड़े हैं और नित्य मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। कम ही लोग हैं इस सफ़र में, लेकिन सच में जो भी है ना वो बहुत दिल के करीब हैं, बहुत दिल के करीब हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भोले बाबा जी। और आज मैं कहूँगी कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि आखिर वो दिन आ ही जाएगा जब मैं कहूँगी कि भोले बाबा जी आप मेरी मनोकामना इतनी जल्दी पूरा कर देंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इस सावन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। 100 के परिवार आज हुआ है। जिन भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को सुना है, शिव चालीसा को आप सभी ने इतना अधिक प्रेम दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद उनका भी, मेरी बहनों का, जिन्हें भरोसा था कि ये एक दिन कर लेगी, 100 के आपके होंगे। जब मैं नहीं भी करती थी, हार जाती थी ना, तो वो मेरे साथ होते थे कि नहीं नहीं आप कर लोगे, देखना आपका हो जाएगा। नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्हें पता है कि वह कौन है और वो मेरे सच में दिल से जुड़ी हुई हैं। वो मैं बता ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा जी, मेरी लक्ष्मी माँ, गणेशा जी, आप सभी का दिल से शुक्रिया इस सफ़र में साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।